हेलो यूपी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स, आज एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं लेकर के प्रैक्टिस सेट 10, जिसमें कि आज अकाउंट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए डेबिट टू एन अकाउंट में। अब देखिए एक अकाउंट में डेबिट क्या हो सकते हैं, ऑप्शन देखिए, ए इंक्रीज एक्सपेंस, बी डिक्रीज एन एसेट, सी इंक्रीज ए लायबिलिटी, डी इंक्रीज इनकम। देखिए डेबिट का जो नेचर होता है, अगर एक्सपेंसेस की बात करें, एसेट की बात करें, तो एक्सपेंस और एसेट जब जब डेबिट करे जाते हैं तो क्या होते हैं, बढ़ते हैं ये, है ना। और अगर लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी अगर डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज अगर डेबिट करते हैं तो लायबिलिटी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। अब ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, ए इंक्रीज एक्सपेंस, बी डिक्रीज एन एसेट, तो डेबिट करेंगे तो डिक्रीज तो होना नहीं है एसेट का। सी है इंक्रीज है लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट करने से, डेबिट नहीं। और इंक्रीज इन इनकम, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीपेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एंड इन द इंश्योरेंस अकाउंट रिस्पेक्टिवली एज। कहते हैं प्रीपेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, देखिए प्रीपेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो प्रीपेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हो जाएगा कि अगर इंश्योरेंस पहले पेड करते थे जनरल एंट्री क्या हो जाती है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। तो इसमें क्या कहते हैं कि बैलेंस शीट में तो एसेट साइड में अपीयर करेगा ही प्रीपेड इंश्योरेंस, एंड इन द इंश्योरेंस अकाउंट रिस्पेक्टिवली एज, तो इंश्योरेंस अकाउंट में कहाँ पर ये शो किया जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए, ए लायबिलिटी एंड बी डेबिट बैलेंस लिखा हुआ, एन एसेट एंड डेबिट बैलेंस, सी एन एसेट। तो देखिए क्या कहा गया, प्रीपेड इंश्योरेंस को कहाँ पे शो करेंगे, एसेट साइड में, एंड एक क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, तो ये जो इंश्योरेंस है वो क्रेडिट बैलेंस इसका शो होगा। तो ये देखिए सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट इज डिफरेंस बिटवीन। अब ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होता है, आप देखिए जो सेल्स होता है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करिए या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर क्या हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है ऐसे, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में जनरली जो डिफरेंस होता है वो सेलिंग एक्सपेंस का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में सेल्स एंड परचेज, बी सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, सी सेल्स एंड टोटल एक्सपेंसेस, डी सेल्स एंड टोटल लायबिलिटी, तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कस्टमर रिटर्न गुड्स ऑलरेडी चार्ज टू हिम वी शुड। देखिए कस्टमर को जब आपने सेल्स करा होगा तो एंट्री क्या करी हुई, तब एंट्री करी होगी आपने डेटर्स, कस्टमर को क्या मान लीजिए डेटर्स, तो डेटर्स या कस्टमर्स डेटर्स अकाउंट डेबिट, और तब एंट्री करा होगा टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब जब वो रिटर्न करेगा गुड तो क्या एंट्री हो जाएगी, एंट्री करेंगे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू हो जाएगा डेटर्स अकाउंट, क्या हो जाएगा, टू डेटर्स अकाउंट हो जाएगा, टू डेटर्स अकाउंट। तो देखिए इसमें ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि कस्टमर रिटर्न गुड्स ऑलरेडी चार्ज टू हिम वी शुड डेबिट हिज अकाउंट, क्रेडिट हिज अकाउंट, और सी मेक नो मनी नो एंट्री ऑन हिज अकाउंट, डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। आप देखिए उसके अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैपिटल इज डिफरेंस बिटवीन। अब कैपिटल की डिफरेंस देखिए क्या होता है, तो कैपिटल का क्या होता है कि एसेट माइनस क्या हो जाती है, लायबिलिटीज अगर हम कर देते हैं, ये हमारा बेसिक रूल है, लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनकम एंड एक्सपेंस लिखा, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और सी एसेट एंड लायबिलिटीज, डी नन ऑफ दी, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुडविल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर। अब कोई भी पार्टनर है जो कि गुडविल जो है लेकर के आता है, गुडविल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर इन कैश फॉर ज्वाइनिंग इन ए पार्टनरशिप फर्म इज टेकन अवे बाय द पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स इन दियर, किस रेशियो में कह रहे हैं कि देखिए जब नया पार्टनर आता है तो कैपिटल और प्रीमियम दोनों साथ में लेके आता है। जो प्रीमियम होता है उस पर पूरा अधिकार किसका होता है, ओल्ड पार्टनर्स का होता है,
और ओल्ड पार्टनर्स में ये शेयर किया जाता है किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा, ए कैपिटल, बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो देखिए प्रॉफिट ओल्ड रेशियो ये है, ए एंड बी प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, ओल्ड रेशियो 5:3 है। और फिर है ऑन एडमिशन सी ब्रिंग 70,000 एज कैश एंड 48,000 एज अगेंस्ट गुडविल। अब सी जो कि नया पार्टनर आया है और वो 70,000 कैपिटल की तरह से लाया है और 48,000 गुडविल की तरह से लाया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड सी आर 754, फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पे पार्टनर्स जो हैं वो ए और बी जो हैं वो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो कितना है, 5/8 और 3/8, ठीक है। अब इसमें जो न्यू रेशियो है वो 3 है, ए बी सी का कितना दिया हुआ देखिए 7:5:4। जब भी आप न्यू रेशियो है तो यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स का ही, लेकिन पूरा टोटल करेंगे 7/5:4, तो 7 5 12 4 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7/16 हो जाएगा और यहाँ पे 5/16 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एलसीएम आप ले लेंगे, स्टेप बाय स्टेप शो करा रहे हैं, बेसिक लेवल से आप इसको जाने। बहुत ज़्यादा अगर आपको डीप स्टडी की ज़रूरत है, आपको लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, या आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मालूम है कि ये हमारे ऐप पे यानी कि प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे कोर्सेज सेक्शन में जा कर के आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, डिटेल वीडियो के लिए, डिटेल्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। आइए हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 16 हो गया। अब यहाँ पे 16 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा -7। यहाँ पर देखिए 2 से तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 16 है तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, या तो ऑप्शन देखिए 10 - 7 = 3/16 और 1/16 हो जाएगा। तो दिस गिव्स 3/16 = 1/16, दिस गिव्स 3:1। तो आइए हम चेक करते हैं हमारे ऑप्शन में क्या ये मौजूद है। जी बिल्कुल, ए हमारा ऑप्शन है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। कहते हैं इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि गुडविल को अफेक्ट करती है। देखिए गुडविल को अफेक्ट करने वाली चीज़ कौन सी, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, कोई एक ऐसी चीज़ इसमें से है जिसको छोड़ करके बाकी चीज़ें क्या होती, गुडविल को अफेक्ट करती हैं। तो देखिए नेचर ऑफ बिजनेस, बी है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, सी लोकेशन ऑफ द कस्टमर। देखिए बिजनेस को जो चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं मतलब गुडविल को अफेक्ट कर सकती, नेचर ऑफ द बिजनेस है वो जो है गुडविल को अफेक्ट करेगा, मैनेजमेंट एफिशिएंसी ये भी करेगा। और यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए क्या लिखा, लोकेशन ऑफ द कस्टमर। अब बहुत सारे लोग इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन तो यही समझेंगे कि लोकेशन ऑफ द बिजनेस तो फर्क करता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा, लोकेशन ऑफ द कस्टमर, ये बिजनेस नहीं है। तो कस्टमर की लोकेशन बिजनेस की गुडविल को क्यों फर्क करेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। तो सी इज द राइट ऑप्शन कि ये इसको छोड़ करके बाकी जो दोनों चीज़ें हैं वो इफेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल शुड फॉलो व्हेन। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हैं, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है, फिर हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो कहते हैं कैसी कंडीशन में, ए प्रॉफिट एज इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा, प्रॉफिट एज डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा, ए बी सी आइदर ए आर बी, डी नन ऑफ दी। तो देखिए ये दोनों ही कंडीशन में, जब भी प्रॉफिट का इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, दोनों ही कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट
पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड के साइलेंस होने पर कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल, बी इक्वली, सी इन द रेशियो ऑफ लोन्स गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनरशिप फर्म, डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, इक्वली रेशियो में शेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। They admitted C agreed to give him 3/10 of the profit. What is the new ratio after C's admission? अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है पूरा इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या लिखा, A एंड B आर पार्टनर्स। तो A एंड B पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो इनका कितना है, 5:3 है। ठीक है, 5:3। अब जो नया पार्टनर आया है वो है C, और C कितने के लिए है, 3/10 के लिए। कितने हिस्से के लिए, 3/10। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, हम मानेंगे कि मान लीजिए पूरा फर्म 1 है, तो लिखेंगे लेट द फर्म बी 1। क्या, लेट द फर्म बी 1। ठीक है, फिर लिखेंगे रिमेनिंग शेयर आफ्टर सीज शेयर, यानी कि जितना रिमेनिंग हिस्सा बच जाएगा ए और बी के लिए सी को देने के बाद, तो 1 - 3/10। इसको और हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 10 से माइनस करेंगे 3 से, तो 7/10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे देखिए ए बी और ये हो गया सी। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए जो 7/10 है इसी को ये लोग अपने ओल्ड रेशियो में शेयर कर लेंगे। तो 5/8, दूसरा है 7/10 इंटू 3/8, और नेक्स्ट आपने देखा 3/10 है लास्ट सी का। मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जा 35/80, 21/80, और यहाँ पे 80 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24। दिस गिव्स 35:21:24 डिवाइडेड बाई 80। दिस गिव्स 35:21:24। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे फर्दर, क्या ये जो है कट सकता है, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर, बी इज द राइट आंसर। आप एक बार इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिटेड सी गिविंग हिम 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है कि 5/8, तो इनका 5/8 3/8 मतलब 5:3 द ए एंड बी का ओल्ड रेशियो है। दे एडमिटेड सी को इन्होंने एडमिट करा है कितने के लिए, 3/10 शेयर के लिए। इफ सी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए। अब देखिए कह रहे हैं कि सी अगर ए से 1/5 लेता है, ठीक है, सी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। तो देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन चेंज हो चुका है, तो आइए हम फिर से इसको सॉल्व करते हैं कि ए और बी का ओल्ड रेशियो है 5/3 और ए यानी कि सी आया है, तो सी लेगा ए से कितना लेगा, 1/5 फ्रॉम ए, एंड बी से कितना लेगा, 1/10। ठीक है, 1/10। अच्छा यहाँ पर एक बात समझते चलिए, अगर लिखा होता है कि इफ सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर लिखा होता है, तो ऑफ हिज शेयर में क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा, फ्रॉम को मतलब होता है से मतलब ए से और बी से कितना लेना ये कंफर्म हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट हम माइनस करेंगे, 5/8 माइनस 1/5। बी का देखिए 3/8 माइनस 1/10। अब सी को जिसका इनसे मिला 1/5 और इनसे मिला बी से 1/10, तो इसका हम
सबका कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए एलसीएम हम छोटा सा एलसीएम लेते हैं 40 कर लेते, कितना आएगा 40, तो सबका ही 40 हम मान लेते हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ पर 40 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर भी 8 से, तो ऊपर 8 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17/40। नेक्स्ट देखिए इसका 5 से 15 माइनस 10 4 जा होगा तो 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 से था तो 5 3 जा 15, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, तो कितना हो जाएगा 11/40। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5 लाने के लिए 40 लाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 8, प्लस यहाँ पर 4 है तो ऊपर भी 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12/40। अब दिस गिव्स देखिए 17:11:12, ये 3 ऑप्शन आ चुके हैं, 17:11:12, ये न्यू रेशियो आ चुका है। ऑप्शंस में आप चेक कर सकते हो कि रेशियो इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा, तो सी इज द राइट ऑप्शन। कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ट्रिक्स आनी चाहिए, कहाँ पर कौन सी ट्रिक्स को लगानी है, तो ये आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 6:3:3. They agreed to take D into partnership for 1/8 share of profit. Find the new profit sharing ratio. क्या कहते हैं कि A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 6:3:3. तो फिर से हम कर लेते हैं कि A, B और C ये 6:3:3। अब डी को पार्टनरशिप में शामिल किया है 1/8 शेयर के लिए, ठीक है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्या करेंगे यहाँ पे कि लेट द फर्म बी 1 मान लेंगे, रिमेनिंग शेयर आफ्टर डी शेयर कितना 1 - 1/8 = 7/8 हो जाएगा। अब यहाँ पर सबको एज यूजुअल A, B, C और D का बाद में यहाँ पे कर लेंगे हम, तो 7/8 7/8 एंड 7/8 6/12 3/12 3/12 देखिए, तो ये जाएगा 42/96 21/96 21/96, और यहाँ पर भी 1/8 है, तो 96 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई, तो दिस गिव्स आप देखिए 42:21:21:12, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे फर्दर, हम इसको कर सकते हैं 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 14 7 7 4, देखिए कैसे करेंगे इसको फर्दर। हमने इसको जो है कट कर दिया है 3 से, तो 3 से 14 और 21 को 7 से 3 7 जा 21 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12, तो देखिए ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब देखिए ए का कैपिटल कितना है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ए और बी पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है 3:2 है। ए की कैपिटल है 30,000 और बी की कैपिटल है कितनी 15,000 है। दे एडमिटेड सी एंड एग्रीड टू गिव 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इन्होंने 1/5 के लिए इनको शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाउ मच सी शुड ब्रिंग इन टूवर्ड्स हिज कैपिटल, कहते हैं कि सी को कितना कैपिटल के लिए कितना लेकर के आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए कि सी कितने के लिए आया है, सी कितने के लिए आया है, देखिए कि सी आया है 1/5 के लिए, और ए और बी जो ऑलरेडी हैं उनका रेशियो कितना है 3:2 है, ठीक है।
अब जब सी का हिस्सा 1/5 है तो हम क्या मानेंगे कि अगर हम ए और बी की बात करें कि रिमेनिंग शेयर इनका कितना होगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, तो हमने पूरा फर्म का माना 1। अब 1 में से इनका 1/5 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 4/5 के लिए। अब देखिए हमें सी का हिस्सा निकालना है। हम ये मानते हैं कि 30,000 की कैपिटल जो कि ए के द्वारा लाई गई है, ए प्लस बी, तो इनकी जो 30,000 है प्लस 15,000, ठीक है, कितना है 15,000। ये कितने हिस्से के लिए, 4/5 के लिए। कितने के लिए है, 4/5 के लिए। मतलब कि इसको और हम कर लेते हैं, ये 45,000 कितने के लिए है, 4/5 के लिए। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर दें और 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। और इसमें भी इसका हिस्सा कितना है, सी का है, सी का हिस्सा कितना है 1/5, तो 1/5 कर लीजिए। अब ये 5 से 5 कट कर दीजिए और कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये अगर करेंगे तो 11,250 जो है कैलकुलेट करके अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11,250। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी, डी एंड ई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2। देखिए ये लिखा हुआ है कि सी और डी और ई पार्टनर है, इनका रेशियो कैसे लिखा, 1/2, 1/3 और 1/6। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम 6 हो जाएगी। यहाँ 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 ऊपर भी 2 और 1, दिस गिव्स 3:2:1। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि डी रिटायर्ड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अच्छा सी डी ई है और डी रिटायर्ड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सी एंड डी, सी एंड ई इज 3:2। तो न्यू रेशियो, ये देखिए ओल्ड रेशियो हो गया, अब न्यू रेशियो लिख लेते हैं, कितना है, सी और ई का न्यू रेशियो है 3:2, क्या है 3:2। एंड द रिजर्व ऑफ 12,000 इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो। अब कहते हैं रिजर्व जो है किस रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। तो रिजर्व जो भी होता है वो अगर रिटायरमेंट का केस है या डेथ का केस है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है, रिटायर कौन हो रहा है, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि डी रिटायर हो रहा है और डी का रेशियो कितना है 2/6 है। तो यहाँ पे 12,000 है इंटू 2/6 करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 2/6। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी तीनों पार्टनर्स का चूँकि करना है हमने, तो अभी इसमें बी का ही कैलकुलेट, सॉरी डी का ही कैलकुलेट करा है। यहाँ पर सारे पार्टनर्स का आपको करना पड़ेगा। तो सारे पार्टनर्स को करने के लिए कितना हो जाएगा, न्यू रेशियो में 3:2:1 में कर दीजिए। तो 3:2:1 में अगर देखेंगे तो इसका तो 4,000 आ गया है, बाकी सबका भी कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000, 4,000, 2,000 हो जाएगा। तो देखिए 15 का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अब इसका भी अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे 12,000 का, तो 12,000 इंटू ये देखिए सी का है 3/6, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 जा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6,000 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप जो है ई का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 ऑन रिटायरमेंट ऑफ बी गुडविल वाज वैल्यूड 30,000। देखिए बी के रिटायरमेंट पे, किसके रिटायरमेंट पे, बी के रिटायरमेंट पे गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है। फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड सी टू कंपनसेट बी। आपको मालूम है कि जब भी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करते हैं, और किस रेशियो में कंपनसेट करते हैं, गेनिंग रेशियो में। किस में करते हैं, गेनिंग रेशियो में करते हैं। एडमिशन के टाइम पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया जाता है न्यू पार्टनर के द्वारा, वो ओल्ड पार्टनर्स में शेयर होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन जब कोई पार्टनर रिटायर होकर के जाने वाला होता है तो रिटायरिंग पार्टनर को जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स
कंपनसेट करते हैं तो वो होता है उनका गेनिंग रेशियो। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड सी टू कंपनसेट। तो ए और सी का ये कंपनसेशन जानने के लिए हमें निकालना होगा क्या, गेनिंग रेशियो है, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो में अब ये जाने वाला पार्टनर कौन सा है, बी रिटायर हो रहा है, तो गेनिंग रेशियो भी इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2:1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये जो 30,000 का वैल्यू है, गुडविल वाज वैल्यू 30,000 का जो वैल्यू है और इसमें जाने वाले पार्टनर का हिस्सा है 2/5, कितना है 2/5, तो हमारा जो बी का शेयर निकालना पड़ेगा ना। ये जो गुडविल दी हुई है ये पूरे फर्म की गुडविल दी हुई है, 30,000 जो है वो पूरे फर्म की गुडविल है। तो इसमें अगर हम करते हैं तो जो बी का हिस्सा है, बी का शेयर है वो 12,000 आ जाएगा, ठीक है। बी का जो शेयर है वो 12,000 और इसको गेनिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे अगर हम 2:1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2:1 में, तो ये आ जाएगा 8,000 और 4,000, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बी इज द राइट आंसर, 8,000 एंड 4,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विद द कैपिटल बैलेंस ऑफ 50,000 फॉर ए एंड बी का है। कहते हैं ए एंड बी का मतलब समझिए आप कि ए और बी दोनों के लिए 50-50 हज़ार कैपिटल है। किसके लिए, ए के लिए भी 50,000, बी के लिए, और सी के लिए दिया हुआ 25,000 है, ठीक है। यहाँ तक तो बात हुई कैपिटल की। बी डिक्लेयर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, अब बी ने नोटिस दे करके रिटायरमेंट के लिए डिक्लेरेशन कर दिया एंड बैलेंस इन रिजर्व 15,000 का बैलेंस है। कहते हैं अगर गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 30,000, गुडविल कितने की 30,000, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 7050 है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ट्रांसफर टू बी के लोन अकाउंट में। अगर पे करते हैं तो तुरंत भी पे कर देते हैं ना, अगर नहीं पे कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनके लोन अकाउंट में हम कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करें। तो यहाँ पे जो हमें कैलकुलेट करना है वो सिर्फ बी का हिस्सा है। तो बी को जाने वाला अमाउंट क्या हो सकता है, तो देखिए एक तो हमारा कैपिटल का जाएगा अमाउंट, किसका जाएगा, कैपिटल का, बी का, है ना, बीज कैपिटल लिख लेते हैं। तो बी का कैपिटल का अमाउंट तो ऑलरेडी 50,000 है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, फिर बी डिक्लेयर रिटायर बैलेंस इन द रिजर्व, रिजर्व कितना 15,000 है, रिजर्व कितना है 15,000 है, और इनका रेशियो कितना है 2:2:1, तो ये इसका 2/5 आ जाएगा। 15,000 का अगर हम 2/5 कैलकुलेट करेंगे तो रिजर्व में हिस्सा इनका निकलेगा कितना, 15,000 इंटू 2/5 मतलब 6,000 भाई। तो देखिए रिजर्व में हिस्सा कितना आ जाएगा, 6,000 आ चुका है। अब नेक्स्ट है हमारा कि गुडविल है, गुडविल फर्म की गुडविल है 30,000, तो पहले हमें इनका शेयर निकालना पड़ेगा कि फर्म की गुडविल में बी का हिस्सा कितना है। तो ये हो जाएगा 2/5, कितना हो जाएगा 2/5, तो 6,000 हो गया, और 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 हो जाएगा। तो अगर शेयर इन गुडविल अगर हम देखें, अच्छा ये अलग बात है कि जो भी पार्टनर कंटिन्यूइंग है वो गेनिंग रेशियो में करेंगे। अभी हमें क्या करना है, इनको टोटल अमाउंट निकालना है कि टोटल अमाउंट इनका कितना हो जाएगा। तो 12,000 इज विल बी द टोटल अमाउंट है। अब बात करेंगे लास्ट वन की 7050, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, इसमें कितना हिस्सा हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो देखिए 7050 इंटू 2/5 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 और ये 5 4 जा 20, 5 1 जा 1410 है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2,820 है, कितना है 2,820। अब इन सबको जो है टोटल कर लीजिए, तो देखिए 50 6 56 2 58 10 58 10 68 हो जाएगा, 68 68 2 70,820 देखिए आ रहा है, ठीक है। इसमें अगर कोई चीज़ आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में भी हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर बताई जा चुकी हैं यहाँ पे। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन, इसे आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C are partners in a firm sharing profit losses in the ratio of 3:2:1. C retires on
ऑन ए डिसाइडेड, एंड है यहाँ पे, एंड ए डिसाइडेड डेट, ऑन ए डिसाइडेड डेट, ठीक है। सी रिटायर्स ऑन ए डिसाइडेड डेट, अच्छा सी ने डिसाइड किया है कि एक डेट कोई उस पर रिटायर होना, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड से, फर्म की गुडविल कितनी 60,000। पूछते हैं कि फाइंड द अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल में देखिए फर्म की गुडविल कितनी है 60,000 है, ये पूरी फर्म की गुडविल है। जाने वाला पार्टनर कौन है यहाँ पे, सी है। सी का रेशियो कितना है 1/6 है, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 का अमाउंट हो जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन है इसका। राइट ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन आर देयर, ए 30,000, बी 20,000, सी 10,000, डी 5,000। तो राइट ऑप्शन इसका कितना क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए रिटायर्ड एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 24,000। अब देखिए ए के रिटायरमेंट पे फर्म की गुडविल जो है वो 24,000, व्हाट विल बी ट्रांसफर फॉर गुडविल, कहते कितना ट्रांसफर किया जाए। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में हमें राइट आंसर चॉइस करना है। क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000, बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओनली एज कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, नन ऑफ दिस। तो देखिए जो भी अमाउंट ऑफ गुडविल है वो रिस्पेक्टिव पार्टनर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं तो वो देखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि कई बार हमें गेनिंग रेशियो भी रहता है या सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब कब बनाया जाता है, तो एडमिशन के टाइम पे बनाया जाता है, रिटायरमेंट के टाइम पर और डेथ के टाइम पर भी बनाया जाता है। सिर्फ डिसोल्यूशन के टाइम पर क्या बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। तो इस तरह से डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस, होपिंग दैट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको ऐसी वीडियोज और भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.